सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये टॉम के बारे में बोल रहा है कि टॉम ने शानदार काम किया, यानी टॉम को कोई काम दिया गया तो उसने उसे बहुत अच्छे से किया, तो उसकी तारीफ कर रहा है। टॉम डिड अ फेब्युलस जॉब। टॉम डिड अ फेब्युलस जॉब यानी टॉम ने शानदार काम किया, बहुत अच्छा काम किया। टॉम डिड अ फेब्युलस जॉब, वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकता है। उसकी और तारीफ में बोल रहा है कि ही कैन डू फार बेटर देन दिस। ही कैन डू फार बेटर देन दिस यानी वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकता है। ही कैन डू फार बेटर देन दिस। जैसे कि तुम देख सकती हो उसमें बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब उसमें बहुत क्षमता है कुछ काम करने की। बता रहा है कि एज यू कैन सी ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एज यू कैन सी ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यानी जैसे कि तुम देख सकती हो उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है। एज यू कैन सी ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनने की क्षमता है। ही हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। ही हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन यानी उसमें इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। ही हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन यानी उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनने की क्षमता है, पोटेंशियल है। उसे बस कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, यानी कोई उसे सपोर्ट करने वाला चाहिए बस। ऑल ही नीड्स, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे, ऑल ही नीड्स इज समवन टू सपोर्ट हिम। ऑल ही नीड्स इज समवन टू सपोर्ट हिम, उसे बस किसी ऐसे की ज़रूरत है, उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे सपोर्ट करे। ऑल ही नीड्स इज समवन टू सपोर्ट हिम, उसे ज़रूरत है किसी ऐसे की जो उसे समझे और गाइड कर सके, यानी उसे किसी ऐसे की ज़रूरत है कि उसे वो समझे और उसे गाइड कर सके, यानी आगे बढ़ने में उसकी मदद कर सके। ही नीड्स समवन टू अंडरस्टैंड एंड टू गाइड हिम। ही नीड्स समवन टू अंडरस्टैंड एंड टू गाइड हिम, उसे ज़रूरत है किसी ऐसे की जो समझे और उसे गाइड कर सके। ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। किससे कह रहा है कि नो बडी कैन डू दिस जॉब बेटर देन यू, यानी ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तुम ही उसे सपोर्ट करो, तुम ही उसको गाइड करो। नो बडी कैन डू दिस जॉब बेटर देन यू। नो बडी कैन डू दिस जॉब बेटर देन यू, ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। यू मस्ट गाइड हिम, यहाँ जोर दे के कह रहा है कि यू मस्ट गाइड हिम यानी तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। यू मस्ट गाइड हिम। अब उठ जाओ, बहुत सो लिए। जब कोई काफ़ी देर तक सो जाता है हम उसे उठाते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना, अब उठ जाओ, बहुत सो लिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप नाउ यू हैव स्लेप्ट इनफ। गेट अप नाउ यू हैव स्लेप्ट इनफ यानी अब उठ जाओ, बहुत सो लिए। गेट अप नाउ यू हैव स्लेप्ट इनफ, जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। गेट रेडी सून एल्स यू विल बी लेट, तो इस तरीके से अगर एल्स यूज़ होता है तो उसका यूज़ होता है वरना, जैसे कि हम और एल्स अगर सही से बोलें तो बोला जाएगा और एल्स, यानी गेट रेडी सून और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी तैयार हो जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे और एल्स का। गेट रेडी सून और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी तैयार हो जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे, यहाँ पर एल्स भी लगा दो तब भी चलेगा। आगे बोल रहा है कि जल्दी नहा लो, नाश्ता तैयार है। इंग्लिश में बोलेंगे टेक अ क्विक शावर ब्रेकफास्ट इज रेडी। टेक अ क्विक शावर ब्रेकफास्ट इज रेडी यानी जल्दी नहा लो, नाश्ता तैयार है। टेक अ क्विक शावर ब्रेकफास्ट इज रेडी, और जाने से पहले सब कुछ चेक कर लेना। एंड चेक एवरीथिंग बिफोर लिविंग। एंड चेक एवरीथिंग बिफोर लिविंग यानी लीव करने से पहले, जाने से पहले सब कुछ चेक कर लेना। एंड चेक एवरीथिंग बिफोर लिविंग, वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल करना। कॉल मी वंस यू रीच देयर, या रीच की जगह हम बोलेंगे गेट देयर, है ना। कॉल मी वंस यू गेट देयर और रीच देयर। कॉल मी वंस यू रीच देयर, वहाँ एक बार पहुँच कर मुझे कॉल कर लेना। मैं अपनी पहली कार से बहुत जुड़ी हुई हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी पहली कार के बारे में बता रही है। पहली कार का मतलब है यहाँ पर कि इसकी जो कार थी उससे काफ़ी अटैच्ड थी। अटैच मतलब उससे एक जुड़ी हुई थी, लगाव था, कहते हैं ना किसी चीज़ से लगाव होना, अटैच्ड होना। इस तरीके से यहाँ पर ही बता रही है कि आई वॉज वेरी अटैच्ड टू माई फर्स्ट कार। आई वॉज वेरी अटैच्ड टू माई फर्स्ट कार यानी मैं अपनी पहली कार से बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत मुझे उससे लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। आई वॉज वेरी अटैच्ड टू माई फर्स्ट कार। आगे बोल रही है कि वो कार मेरी माँ की तरफ से गिफ्ट थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट कार वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। दैट कार वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर यानी वो कार मेरी माँ की तरफ से गिफ्ट था। दैट कार वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई
मदर। मैं अभी भी उस कार की मालिक हूँ। बता रही है कि आई स्टिल ओन दैट कार। जब भी हम किस तरीके से बोलते हैं कि मैं अभी उसका मालिक हूँ किसी भी चीज़ का, जैसे कार की बात चल रही है तो बोलेंगे आई स्टिल ओन दैट कार, यानी मैं अभी उसे ओन करता हूँ, वो अभी मेरा है, मैं उसका भी मालिक हूँ। तो बता रही है कि आई स्टिल ओन दैट कार, मैं अभी भी उस कार की मालिक हूँ, यानी वो अभी भी मेरी है, मैंने उसे ओन कर रखा है। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि हमारी बहस हो गई थी लेकिन अब हमारी फिर से बोलचाल हो गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे बताना चाह रही है कि हमारी बहस हो गई थी, उसके बाद हमारी बोलचाल बंद हो गई, लेकिन अब हमारी फिर से बोलचाल हो गई। तो अब इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, यानी हमारी बहस हो गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गई थी। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट बट, लेकिन वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ, लेकिन अब हमारी फिर से बोलचाल हो गई। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट बट वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ। इसे अच्छे समझने से पहले आप इस सेंटेंस को देखो, ये हमने कल यूज़ किया था। यहाँ पर ये इससे बता रही है कि मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी उससे बोलचाल बंद है, नहीं है। इस इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है ऑन स्पीकिंग टर्म्स का, बोलचाल के लिए। तो बता रही है कि आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, यानी मेरी उससे बोलचाल बंद है। ये इसके बाद का सीन है। यहाँ पर इससे बता रही है कि वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, बता रही है कि हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई थी बट वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ, लेकिन अब हमारी फिर से बोलचाल हो गई। तो बोलचाल के लिए हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया है? ऑन स्पीकिंग टर्म्स का। आगे बोल रही है कि तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए, यानी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलने लगे। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश, हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश, तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश, तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, आंट यू। आंट यू मतलब है ना के सेंस में, जब भी हम कोई बात करके कहते हैं है ना, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, आंट यू। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, आंट यू। तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो, है ना। मैं देखता हूँ अगर कुछ कर सकता हूँ तो कोई इससे मदद मांग रहा है और इससे बहुत ही ज़्यादा कर रहा है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं। तो इसी सेंस में यहाँ पर ये कह रहा है कि आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। हाँ, देखता हूँ, आई विल सी यानी देखूंगा कि कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू, हाँ मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यानी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट माइंड योर बीइंग हियर, आई डोंट माइंड योर बीइंग हियर, यानी तुम्हारे यहाँ होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड योर बीइंग हियर, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस, यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस, यानी तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस, तो कोई इससे माफ़ी मांग रहा है तो उससे कह रही है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।